इस सर्वेक्षण को तो समय सीमा दिसंबर 26 है, लेकिन अभी जो स्वघोषित जमा करना है ऑनलाइन पोर्टल से और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, उसका 31 मार्च तक समय सीमा था। अभी पोर्टल खुला हुआ है, लोग ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। स्वघोषित बहुत आसान प्रक्रिया है। अगर कोई कागजात की कमी भी है तो वो बाद में दे सकते हैं, वहाँ आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। तो 31 मार्च को लास्ट डेट था, लेकिन लोगों के आवेदनों को देखकर अभी तक पोर्टल खुला हुआ है, जल्द से जल्द आवेदन करिए। अभी तक सवाल यह है कि जमीन किसी और का है, रसीद किसी और ने कटा लिया है, जो वास्तविक जमीन के मालिक हैं, अब ऐसे में वो परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वैसे लोगों को जमीन सर्वे का अवधि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बढ़ाने की घोषणा कर दी है। बता दें कि पहले 31 मार्च 2025 तक कागजात जमा करने की तिथि थी। और भी कई ऐसे सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भूमि राजस्व एवं सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी जी। कैसे देख रहे हैं, सरकार का क्या स्टैंड है? क्या लग रहा है कि जो कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है भूमि सर्वेक्षण को लेकर? भूमि सर्वेक्षण को तो समय सीमा दिसंबर 26 है, लेकिन अभी जो स्वघोषित जमा करना है ऑनलाइन पोर्टल से और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, उसका 31 मार्च तक समय सीमा था। अभी भी लेकिन पोर्टल खुला हुआ है, लोग ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। स्वघोषित बहुत आसान प्रक्रिया है। अगर कोई कागजात की कमी भी है तो वो बाद में दे सकते हैं। अभी कम से कम स्वघोषित ऑनलाइन आप जो है वंशावली के साथ जमा करिए, और बहुत आसान प्रक्रिया है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो हमारे कैंप शिविर अंचल कार्यालयों में लगे हुए हैं वहाँ आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। तो 31 मार्च को लास्ट डेट था, लेकिन लोगों के आवेदनों को देखकर अभी तक पोर्टल खुला हुआ है, जल्द से जल्द आवेदन करिए। अभी तक पूरे राज्य में 1,15,00,000 स्वघोषित आवेदन जमा हो चुके हैं। तो जो लोग बचे हुए हैं वो लोग को भी जल्द से जल्द करना चाहिए। निश्चित तौर पर, लेकिन सर्वेक्षण को लेकर के विपक्ष ने जो है कई सवाल उठाया, जिसमें ये भी कहा कि अधिकारी पैसे मांगते हैं। भूमि सर्वेक्षण को लेकर के एक मंत्री होने के नाते क्या सलाह देंगे? नहीं, हमारा पूरा विभाग ऑनलाइन है। जहाँ तक भूमि सर्वेक्षण की बात है, बहुत आसान प्रक्रिया है। स्वघोषणा करना है आपको। स्वघोषित में आप अपनी वंशावली दे दीजिए और उसमें अपना स्वघोषणा खुद के साइन से वंशावली दे सकते हैं, और उसके बाद ज़मीन के कागजात जो भी आपको उपलब्ध है वो देख के ऑनलाइन कर दीजिए। अगर ऑनलाइन करने में आपको कहीं दिक्कत है तो राज्य के सभी अंचलों में हमारे शिविर लगे हुए हैं, वहाँ शिविर में आप ऑफलाइन दे सकते हैं। हमारे अमीन घर घर भी जा रहे हैं, पंचायतों में भी जा रहे हैं, तो वहाँ भी आप दे सकते हैं। मतलब बहुत आसान प्रक्रिया है और इसको तुरंत करना चाहिए। पता नहीं लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बहुत आसान प्रक्रिया। कुछ कागजात की अगर कमी है तो बाद में किस्तवार के समय जो है आप दे सकते हैं, जब आपका आगे बढ़ेगा तो। और जल्द से जल्द करना चाहिए। और ये 100 साल से ज़्यादा ऊपर के बाद यह हो रहा है। 100 साल पहले 1900 से 1920 तक यह काम हुआ था। उसके बाद बहुत सारे जो रैयत थे उन्होंने अपनी ज़मीन बेची, तो वो ओरिजिनल जो खतियान है उसमें दूसरे के नाम से है। तो अब जो नया खतियान बनेगा वो आपके नाम से होगा या आपके पुत्र के नाम से होगा। तो इसलिए यह आवश्यक भी है। और जितने भूमि विवाद हैं पूरे राज्य में, और ये जब फाइनली भूमि सर्वेक्षण हो जाएगा तो ये 90% जरूर जमीन विवाद का भी हल हो जाएगा। इसीलिए लोगों को सहयोग करना चाहिए। हमारे पदाधिकारी नीचे स्तर पर हैं, आप उनसे मिलिए कोई समस्या हो तो। निश्चित तौर पे आपने कहा कि अब जो है वास्तविक जमीन के मालिक बन जाएंगे अगर रसीद कटवाते हैं नियम पूर्वक। तो सवाल यह है कि जमीन किसी और का है, रसीद किसी और ने कटा लिया है, जो वास्तविक जमीन के मालिक हैं, अब ऐसे में वो परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वैसे लोगों को नहीं, ऐसा नहीं है। जमीन किसी ने कटवा लिया, रसीद आप जमीन किसी की है, रसीद कटवा लिया, ऐसा नहीं है। अभी हमारे यहाँ ऑनलाइन पूरा विभाग, मैंने कहा ऑनलाइन है। आपको कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए, लगान के लिए, परिमार्जन प्लस के लिए सब जो है ऑनलाइन। अगर आपके पास जमाबंदी संबंधी कोई समस्या है, अगर उसमें नाम नहीं है, खाता नहीं, तो आप सीधे जमाबंदी प्लस पर जाके और आवेदन कर सकते हैं।
और मोटेशन करवाना है तो भी सीधे जाके आप कर सकते हैं। चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण बंद हो गया। मतलब इतने बड़े राजद के नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य, वो ऐसी बात बोलते हैं अज्ञानी जैसे। मैं तो उनको समझ रहा था वो ज्ञान वाले हैं, पढ़ लिख कर बोलते हैं, जानकारी प्राप्त करके बोलते हैं। लेकिन कल मैंने सुना उनको राज्यसभा में वक्फ बिल के डिस्कशन पर वो बोल रहे थे कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम ही बंद हो गया। जी। उतना तो कम से कम बोलने के पहले उनको बिहार में अपने ही पार्टी के नेताओं से पता कर लेना चाहिए था कि भूमि सर्वेक्षण कितना जोर शोर से चल रहा है। निश्चित तौर पे हम वक्फ पर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी जमीन सर्वे को ही लेकर के बात कर लेते हैं। खेत मैं जमीन सर्वे पर ही बोल रहा था। कितनी गलत वो जो है भ्रांति बल कर रहे थे, कर दे वो भूमि सर्वेक्षण का काम ही बंद हो गया बिहार में। तो ये तो आम जनता के लिए भ्रम पैदा कर रहे हैं, वो बरगला रहे हैं आम जनता को। ऐसे लोगों को जनता देख रही है। अच्छा सर, जमीन सर्वे को लेकर के भी एक कई तरह की और भी जो है परेशानी है लोगों की, जैसे कि खेत की चौहद्दी को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। जिनके रैयतों के पास में कागज़ अपडेट नहीं है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, चौहद्दी वगैरह वो हमारे तकनीकी, आप जो कागजात दे रहे हैं उस आधार पर लोग जा रहे हैं, और ऑनलाइन स्वघोषित जो आप जमा कर रहे हैं, और चौहद्दी के लिए ही ये सब हो रहा है। ये जो हो रहा है, जो 100 साल से ऊपर पहले जो हुआ था सर्वेक्षण, उस समय के बाद कई लोगों ने बेच दिया, कई लोगों ने खरीद लिया, तो एक जोत का कई आकार हो गया। तो उसी के लिए तो ये अभी नया जो भूमि सर्वेक्षण चल रहा है उसी के लिए चल रहा है। और बाद में हमारे अधिकारी जब जाएंगे किस्तवाड़ के लिए, उस समय भी आप कागज़ दे सकते हैं। कई प्रक्रिया है, जब आप बाकी कागज़, अगर कोई कागज़ की कमी है तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कागज़ तब तक जमा करिए, तब तक जो है स्वघोषित आवेदन कर दीजिए। और बहुत जो लोग कर रहे हैं उनको पता चल रहा होगा। अब आपको अगर भीड़ भाड़ कागज़ के लिए है तो आप जो कागज़ आपके पास उपलब्ध है वही दे दीजिए।